शुक्रवार शाम 6 बजे से लेके सोमवार सुबह 6 बजे तक का। इसके बारे में सभी को सूचना हो गई है मेरे ख्याल से। अगर जिसको भी सूचना नहीं हुई होगी उसको अभी मुनादी के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया जाएगा और ये आज शाम 6 बजे से लगना चालू हो जाएगा। 7 अप्रैल 2021 को गृह विभाग के कुछ और भी निर्देश आए हैं। उस निर्देशों में मेनली ये है कि प्रतिदिन नगरीय क्षेत्र में, जो कि हमारे थांदला में प्रॉपर थांदला है नगर परिषद क्षेत्र, वहाँ पे प्रति रात्रि शाम रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा, मतलब नाइट कर्फ्यू। आप लोग सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, पहले भी हो चुका है। शासकीय कार्यालय हैं सभी के समय में परिवर्तन किया गया है। अभी तक की जो व्यवस्था थी वो ये थी कि सोमवार से शनिवार 6 दिन ऑफिस खुले रहते थे, जिसकी टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से शाम के 5:30 बजे हुआ करती थी। लेकिन गृह विभाग के आदेश के अनुसार अब वो समय परिवर्तन हो गया है। अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ऑफिस सारे खुले रहेंगे। शनिवार की पूरे टोटल लॉकडाउन रहेगा, तो उस हिसाब से सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। और कार्यालय का समय है ये 31 जुलाई 2021 तक के लिए प्रभावशील रहेगा। मैनेजमेंट की मीटिंग थी, जिला आपदा प्रबंधन ने भी कुछ निर्णय लिए थे। अभी आप लोग देख रहे होंगे, बट अगर कोई अभी भी मास्क नहीं पहन रहा है तो उसको ओपन जेल, जो कि हमने ITI छात्रावास थांदला नवोदय स्कूल के पास जो है उसको बनाया हुआ है, वहाँ पे रखे जाने की व्यवस्था की गई है। एक ओपन जेल अस्थायी जेल है जो कि ITI थांदला हॉस्टल नवोदय स्कूल के पास बना हुआ है, वहाँ पे रखे जाने की व्यवस्था है। तो जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसको अब हम जेल में रखेंगे। फाइन तो हम करेंगे, साथ में उसको जेल में भी रखेंगे। कितने घंटे की? कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। वितरण किया जाएगा उनको? क्या फाइन करने के पश्चात मास्क दिए जाएंगे? बिल्कुल निःशुल्क वितरण कर। अपने भी लॉकडाउन में छूट प्राप्त गतिविधियां हैं, उनको एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। थोड़ा राज्यों से माल सेवाओं का आगमन, मतलब आपके जितने भी माल आप लोग मंगवाते हो वो सब। दूसरा, केमिस्ट की दुकान, राशन दुकान से तात्पर्य PDF शॉप से है। यहाँ किराना दुकानों से नहीं, पेट्रोल पंप, बैंक, ATM, दूध, सब्जी की दुकान है। दूध उद्योगों हेतु कच्चा माल तैयार, उद्योगों के कर्मचारी और अधिकारियों का आवागमन। इसके बाद राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के अधिकारी और कर्मचारियों का आवागमन। परीक्षा केंद्र में आने जाने वाले विद्यार्थी, कर्मचारी और अधिकारीगण। इसके बाद एम्बुलेंस और फायर फाइटर्स। टीकाकरण हेतु जो भी नागरिक जाएगा वो छूट प्राप्त में आएगा, और कर्मचारी। फिर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे आने जाने वाले नागरिक। इसमें मैं क्लियर करूंगी कि बस वगैरह सारे चलेंगे हमारे यहाँ, बसों पे मनाही नहीं है। तीसरा है ऐसे कलेक्टर गाउट के। अगर कोई केमिस्ट है तो केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है अपने यहाँ कर रहे हैं, उन सभी के लिए पहचान पत्र जारी करेंगे खुद के सिग्नेचर से। इसमें मैं ध्यान दिलाऊंगी, क्राइसिस मैनेजमेंट में यह निर्णय लिया गया है कि समस्त जो अध्यक्ष महोदय जो भी जिस समिति के रहेंगे वो पहचान पत्र जारी करेंगे, उसके दुरुपयोग को भी रोकना है। तो उसके लिए है वो केवल ऑथेंटिक लोगों को ही करेंगे जिसको वो जान रहे हैं कि ये व्यक्ति किया है और लॉकडाउन में वो इधर उधर पाया जाता है घूमते हुए, तो संबंधित जारीकर्ता के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है अगर यह प्रूफ होता है कि ये अनावश्यक रूप से पास का गलत उपयोग कर रहे हैं। हाँ, शहरी क्षेत्र मतलब हमारा थांदला, जिस दिन भी हाट बाजार रहेगा, हाट बाजार सभी प्रतिबंधित रहेंगे। मतलब मंगलवार को हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का हाट बाजार नहीं लगेगा, क्लियर, बंद रहेगा। लोगों की आवाजाही पे प्रतिबंध रहेगा क्या? लोगों की आवाजाही पे प्रतिबंध है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, आप अपनी रिसिप्ट दिखाओगे, आपको छोड़ दिया जाएगा। दुकानें आती हैं वो नहीं, अनावश्यक आवाजाही पे रोक रहेगी, वो तो खुलेगी। मार्केट चलेगी, बाहर से आ जाती है ना, एक्स्ट्रा दुकानें भी लगाने वो नहीं, सिर्फ बाजार करने के पर्पज से आते हैं बाहर के लोग, वो नहीं रहेंगे। बाकी जो अपने नगर की जो दुकानें हैं वो धार्मिक, शादी विवाह कुछ भी होता है, बंद स्थान पे 50 लोग और खुला स्थान है तो 100 लोग।
की परमिशन रहेगी। तो इससे मेरे को लग रहा है स्पष्ट है कि नवरात्रि में क्या होना है, रमज़ान में क्या होना है। और जो शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन, मतलब उस दौरान आप सामूहिक कार्य भी नहीं कर कोई भी सकते। गतिविधि नहीं है। इनका ये है, वही उसी से आप मस्जिद बंद रखें। आपके जो मुखिया हैं वो जाके कर सकते हैं, बाकी भीड़ नहीं होना। भीड़ इन द सेंस की लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। वो पर सैटरडे संडे आपको पालन करना पड़ेगा। संडे की बात हो रही है। सैटरडे को बाकी दिनों में आप जो 50-50 की संख्या का जो रहता है वो आप जैसे आप अलग अलग कर रहे हैं ना 25-25 का, वैसा आप कर आप 50 दिन पॉपुलेशन के लिए ये है, जो भी पॉजिटिव, जैसे टाका मास्क लगा लीजिए आप, जो भी व्यक्ति पॉजिटिव निकलेगा और उसकी एंट्री ICMR की एक पोर्टल है उसमें होगी, उसकी सूची ही हमारे पास आती है। फॉर एग्जांपल किसी ने प्राइवेट लैब से अपना चेकअप कराया, लैब वाले ने अगर एंट्री नहीं की है तो उसकी सूची हमारे पास नहीं है। फिर भले वो व्यक्ति आके हमको दिखाए कि हम पॉजिटिव हैं, बट वो हमारे लिए ऑथेंटिकेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ऑनलाइन पोर्टल में जहाँ से पूरी मॉनिटरिंग होती है उसकी एंट्री ही नहीं है। और उसकी एंट्री वही कर सकता है जहाँ उसने चेकअप कराया हुआ होगा। दूसरा, जिसकी भी सूची आई है, सबके घर के पास नगर पालिका वालों ने एक बैनर लगाया हुआ है कि यह व्यक्ति पॉजिटिव है। व्यक्ति नहीं, मतलब इस घर में पॉजिटिव है, व्यक्ति का नाम डिस्क्लोज करने के लिए मनाही है, तो नहीं किया गया है। 1-2 जगह कर दिया था, फिर पता चला तो हमने बंद कर दी व्यवस्था। और उसके आसपास जब फर्स्ट टाइम निकले थे, क्योंकि हमारे पास 1 तारीख के पहले वालों की सूची थी, 1 तारीख से अभी तक की एक भी हमारे पास आई नहीं है। कल शाम को आई है, जिसमें अभी हम लोग देख रहे हैं कौन थांतला के कौन नहीं है। तो उनके लिए ये व्यवस्था थी कि आसपास जाके नगर पालिका अनाउंसमेंट कराएगी। तो 1-2 जगह मैंने खुद देखा था वो अनाउंसमेंट करा रही थी आसपास। दूसरा, जो भी व्यक्ति पॉजिटिव निकला है उसको 10 दिन का है कि वो होम आइसोलेट रहेगा। होम आइसोलेट की भी कुछ शर्तें हैं कि वो अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर रखेगा, थर्मामीटर रखेगा, जिससे DCC जो हमारा जिला अस्पताल में बना हुआ है, कोविड केयर सेंटर, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, वहाँ से उनकी सुबह और शाम डेली फ़ोन करके थ्रू वीडियो कॉल और थ्रू कॉल वो पूछते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। उनके कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पे वो पूछते हैं और उस आधार पर वो एनालिसिस करते हैं कि व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र करना है या नहीं करना है। क्या जैसा आप लोगों ने बोला कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है, हमसे कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, हमको दूसरे दिन पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। तो उसके लिए पहले RRT टीम हुआ करती थी, जिसको वापस से रिवाइव कर दिया गया है कल से। तो अब से जो भी पॉजिटिव आएगा, हमारी RRT टीम जाके उससे खुद ब्रीफ करेगी, उसको कैसा लग रहा है, वो यहाँ करा रहा है इलाज या कहाँ करा रहा है, प्रेजेंट में थांदला में है भी या नहीं है, उसके और परिवार वालों में किसी और को कोई सिम्टम्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आज से शुरू हो जाएंगी। जो भी पॉजिटिव निकले हैं उनके परिवार वालों के साथ और उनसे सतत संपर्क के माध्यम से RRT टीम करेगी, जैसा हमें जिले में बताया गया है। व्यक्ति बाहर घूम रहा है, क्योंकि अभी भी हमारा हमला इतना, जैसे पहले हमारा पूरा सिस्टम कोविड के उसमें लगा हुआ था, तो हमारे पास HR बहुत था। प्रेजेंट में हमारे पास HR नहीं है, तो हम एक व्यक्ति की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। उसके लिए हम ये व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। मोहल्ला समिति होती है, सभी इससे परिचित होंगे आई थिंक। तो मेरे को इतना बताइए कि क्या सभी वार्डों में मोहल्ला समिति है? नहीं है मैम। कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति तो होता है। 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में कम से कम मुझे 15 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो जिम्मेदारी से कहेंगे कि हमारे इधर अगर ये पॉजिटिव है और हमको पता चल गया तो हम उस पर थोड़ा सा देख के कि भैया ये अंदर है या नहीं, उसके परिवार वाले अंदर है या नहीं, बाहर तो नहीं घूम रहा है। उसके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। हर वार्ड से हम लोग 2 या 3 नाम लेंगे, वो मॉनिटरिंग करेंगे वॉलंटियर के तौर पे, और वो हमें बता दें अगर वो व्यक्ति बाहर पाया जाता है तो उसके विरुद्ध FIR कराने के हैं और 5000 जुर्माने का भी है। तो इस पर ही बाहर घूमेगा और हमारे नॉलेज में आता है तो उसकी हम FIR कराएंगे। मीडिया वाले भी होगा क्योंकि व्यक्ति मानता नहीं है कि वो घूम रहा है। अरे पर मैम पहले पता तो मैं ये था, आप जो कह रहे थे कि प्राइवेट लैब, चिकित्सक आपके समय में कम से कम थोड़ा तो ध्यान रखें। लगता है कि आप लोग पहुँचे हो और नहीं हो, बट मैं जब भी गई हूँ मेरे को डॉक्टर्स मिले हैं। आप जाओगे वो तो पहले से हमारा जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन में रहा, हमारा थांदला मेघनगर क्षेत्र कोविड के जो प्रकोप है उससे बच के रहा, पिछले दौर में भी रहा, और वही रवायत हमको इस बार भी दिखानी पड़ेगी। और इस बार की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आप लोगों के परिचित होंगे, इंदौर में होंगे, दाहोद में होंगे, क्या अस्पतालों की हालत है,
क्या ऑक्सीजन की हालत है, क्या मेडिसिन की हालत है, ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आज की जरूरत जो है, हमारा व्यापार व्यवसाय, हमारा रोजगार, इन सब से ऊपर अगर कोई चीज जा रही है तो हमारी जान की सुरक्षा। एकमात्र कारण सिर्फ हमारे की बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका डेथ रेशियो ज्यादा है, वो हमारी पीढ़ी सुरक्षित रह जाए, इसके लिए हमें पूरे तरीके से काम करना है। ये काम प्रशासन का नहीं, शासन का नहीं, किसी का नहीं। ये काम आज की तारीख में व्यक्तिगत हो गया है कि मैं अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा करूं, मैं मेरा मास्क लगाऊं, मेरे को जब ज्यादा जरूरत हो, किसी मेडिसिन की जरूरत हो, तभी मैं बाहर निकलूं, अनावश्यक मैं बाहर नहीं जाऊं। और यहाँ पे भी जितनी भी प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ इसलिए है कि जो अनावश्यक लोग घूम रहे हैं, कि सिर्फ चलो मार्केट में घूम के आते हैं, किसी काम से नहीं जा रहा है, किसी पर्पस से नहीं जा रहा है, 3-3 बैठ के घूमे जा रहे हैं बिल्कुल। तो ये जो सुपर स्प्रेडर हैं, इनकी रोकथाम के लिए ये पूरी की पूरी कवायद की जा रही है। बाद बाकी आपके व्यवसाय चालू हैं, आपको अपनी दुकान पे खोल के बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, गोले बनाइए, जो सामान ले रहा आ रहा है उसको कहिए मास्क नहीं, सामान नहीं, दूर दूर मेंटेन रह के काम करिए, तो वो काम निर्बाध रूप से चल रहा है। और रही बात आपकी शुक्रवार की शाम से लेके सोमवार की सुबह 6 बजे तक, तो ये कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। उसमें भी शासन ने जो अति आवश्यक सेवाएं दी हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी की हो, चाहे दूध की हो, चाहे सब्जी की हो, तो ये निर्बाध रूप से जारी रहेगी। इसमें इतना पैनिक भी नहीं होना है हमको। लेकिन अब जो समय आ गया है, हमको पूरे तरीके से अवेयर होने का है। अब ये हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते कि साहब ये कोविड पेशेंट और मेरे से बात कर रहा था, मैं इसके पास में बैठा हूँ। हम तो आपको कह रहे हैं ना कि आपको किसी से काम ही नहीं करना है, आप तो स्वयं अपना जो बाहर का काम है वो करके अपने घर में आ जाइए। करते रहे कि ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, नहीं होगा यार। ये तो खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे भी बड़ी वाली जो चीज है कि आज हमको कोरोना की चेन को तोड़ना है। तो ये जिस तरीके से हमने पुराने लॉकडाउन में अनुभव लिया, जिस तरीके से हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उसकी वजह से आज हम लोग आज सुरक्षित बैठे हैं। आज की सुरक्षा, ये कल भी शांति समिति की बैठक हो, इसके लिए बैठने के लिए जरूरी है कि आज हम अपना स्वनियंत्रण करें। An Osho Talk.